जहां हमारे वेद पुराण बता रहे हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे कहीं का भी हो। किसी की क्षमता नहीं है जो रोक ले। जितने हो तुम आ जाओ, आ जाओ, जितनी चाहे बैरिस्टर वकील अपने ओवैसी तक को ले आना, अगर वो रोक के दिखा दे। कैसे पता कि ज्ञानवापी वहाँ पर है, मस्जिद है कि मंदिर है? पहले अपने बाप की, अपने पूर्वजों की ना सबको पता रहती है। पत्रकार साहब आपको भी पता रहेगी, और जो वहाँ पर स्टेटमेंट जो वहाँ पर कोर्ट में जज बैठा उसे ही पता रहती है। हमारे पूर्वज को ने सब पता है सबको, लेकिन ये भाईचारा भाईचारा भाईचारे में ना चारा बना करके रख दिया। वहाँ कोई मस्जिद है ही नहीं। कोई अंधा नेत्रहीन व्यक्ति भी अगर वहाँ की दीवारों को भी स्पर्श कर लेगा ना, तो वो भी बता देगा कि ये केवल ज्ञानवापी मंदिर है। आप अपने समाज को बोलो कि दे दो, यही समय है उस भाईचारे को निभाने का जिस भाईचारे की ढपली पीटते आ रहे हो। और सुनो, दो या ना दो, हम लेने का जिगर रखते हैं। हमारे नंदी महाराज को जल्द महादेव के दर्शन करवाने हैं, और जल हमने वहीं चढ़ाना है जहां हमारे महादेव निकले हैं। जहां कल खुदा है वहां अयोध्या तैयार हुई है, और जहां कल खोदेंगे वो काशी है, और जहां परसों खोदेंगे वो मथुरा बाकी है। ये तो वापस लिया जाएगा। स्पष्ट कहना, जिसको बुरा लगता हो पाकिस्तान चला जाओ। आने वाली शिवरात्रि डबल मनानी है हमने, जैसे इस बार देश के अंदर 2 दिवाली मना दी हमने। नमस्कार, मैं उर्स अवस्थी, आप देख रहे हैं न्यूज़ टैंक। राम मंदिर का उद्घाटन हुआ, भव्य जो है दिवाली पूरे देश ने मनाई, पर अब चर्चा शुरू हो चुकी है काशी की ज्ञानवापी की। ज्ञानवापी के अंदर जो एसआई रिपोर्ट आई उसके बाद से अब परमिशन भी मिल गई है। वहाँ पर व्यास जी के तहखाने में कल पहली बार पूजा हुई, और हिंदू समाज जो है उसमें लगातार जो है एक उत्साह का माहौल है। पूरे मामले पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हुए हैं अमित सिंह राठौर जी, जो कि हिंदू राष्ट्र नवनिर्माण सेना से अध्यक्ष। इनसे बात करेंगे और आपको दिखाएंगे इनका क्या कहना है। सबसे पहले बहुत बहुत स्वागत है अमित भाई। हर हर महादेव आपके दर्शकों को। अमित भाई, ये बताइएगा कि आप लोग जो है राम मंदिर के जब करके आपने खुशियाँ मनाई, दिवाली मनाई पूरी तरह से, पर बार बार आप कहते थे कि काशी जो और मथुरा जो है वो बाकी है, तो अब लग रहा है कि काशी की भी जो है ट्रेलर तो कम से कम आ गया कि जो परमिशन मिली, और तहखाना जो इतने दिनों से बंद था वहाँ पर जो है माता गौरी की जो है पूजा हुई। देखिए, मैं बात करूँगा मुलायम सिंह की सरकार से। ये माता गौरी की जो पूजा थी ना, मुलायम सिंह जी ने हमारी रुकवाई थी आज से लगभग 30 से 35 वर्षों के पहले, जब उनकी सरकार थी। तो ये पूजा पद्धति मुलायम के द्वारा रुकवा दी गई थी काशी के अंदर, लेकिन वो भूल गए। हमारे पूर्वजों के 3 ही नारे थे, अयोध्या, काशी और मथुरा, और संकल्पित नारे थे। पहला हम लोगों ने पूरा कर दिया है, बाबर का ढांचा हटा दिया है। अब रह गया है ज्ञानवापी हमारा मंदिर। नहीं छोड़ेंगे, बिल्कुल नहीं छोड़ने वाले, क्योंकि हमारे नंदी की 500 वर्षों से भी ज़्यादा की तो तपस्या हो गई है वहाँ पे इंतज़ार करते करते महादेव की। और ये तो आज नहीं तो कल देखो होना ही था, क्योंकि एएसआई का सर्वे मैं आपको बताऊं, हमारे लिए नहीं है, ये उन अंधों के लिए है जो ज्ञानवापी मंदिर परिसर को केवल रंग रूप बदल के उसे मस्जिद मान के बैठ गए। और ये किसने करवाए? उन बापों ने करवाया था, जिन्होंने हमारी संस्कृति के आधारशिला को तोड़ने का कार्य किया। आने वाली शिवरात्रि डबल मनानी है हमने, जैसे इस बार देश के अंदर 2 दिवाली मना दी हमने, और इस बार भी डबल महाशिवरात्रि मनाई जाएगी। तो अब लोग तैयारी कर रहे हैं कि जैसे इस बार दिवाली मनाने का लोगों को सौभाग्य मिला, वैसे ही अब राम मंदिर के बाद अब ज्ञानवापी का मंदिर भी बनेगा, और फिर से दिवाली की जैसे ही शिवरात्रि भी जो है 2 की जगह 3 मनाई जाएंगी। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं, एक मौलाना का ना एक बयान सोशल मीडिया पे चल रहा है। वो ये कह रहे हैं, मुसलमानों से एक अपील कर रहे हैं कि ज्ञानवापी और मथुरा को दे देना चाहिए हिंदुओं को। तो मैं उनसे कहना चाहता हूँ, ठीक है, ये डर अच्छा है कि आप अपने समाज को बोलो कि दे दो, यही समय है उस भाईचारे को निभाने का जिस भाईचारे की ढपली पीटते आ रहे हो। और सुनो, दो या ना दो, हम लेने का जिगर रखते हैं। राम मंदिर झांकी थी, अब काशी की तैयारी हमारी पूरी है। कार सेवा, हर घर से एक एक हिंदू शेर निकलेगा कार सेवा के लिए तत्पर है। देखो, हमारे नंदी महाराज को जल्द महादेव के दर्शन करवाने हैं, और जल हमने वहीं चढ़ाना है जहां हमारे महादेव निकले हैं। पर वो कहते हैं मंदिर तो पहले से काशी विश्वनाथ का बना हुआ है ना, वहाँ पर जल चढ़ाइए, वहाँ पर पूजा कीजिए, इसी को मस्जिद को हटा के क्यों मंदिर बनाना है? देखिए, मंदिर को हटाकर वहाँ पर जो गुंबद बनाई है ना, उस गुंबद को हटाना है। हमने किसी मस्जिद को हटाना ही नहीं भाई। मैं आपको एक बात बता दूँ, वहाँ कोई मस्जिद है ही नहीं। कोई अंधा नेत्रहीन व्यक्ति भी अगर वहाँ की दीवारों को भी स्पर्श कर लेगा ना, तो वो भी बता देगा कि ये पूरा परिसर और ये जितना भी है ये केवल ज्ञानवापी मंदिर है। ज्ञानवापी मस्जिद नहीं मानते आप? है ही नहीं। अगर आप ऐसा कह रहे हैं तो खुद ही आप विवाद खड़ा कर रहे हैं।
हमारा तो कहना यही है कि भाई जो भूले अपने बाप दादाओं की गलतियों में टोपी पहनाकर उसको अगर कुछ मान के बैठ गए हैं तो वो उनकी गलतफहमी है। जल्दी समय रहते निकालो, क्योंकि अब भारत ने अपनी करवट ले ली है। हमने आज तक अपने किसी भी ऐतिहासिक साक्ष्य को छोड़ा नहीं है और ना छोड़ेंगे। 35 साल पहले मुलायम के द्वारा गलती की गई थी ना, हमारी पूजा रोक के हमारी पूजा फिर से शुरू हुई है। और अभी केवल पूजा ही नहीं, हम तो संकल्प अपने बच्चों को दे ही रहे हैं कि तैयार रहो। दूसरी भी हम शिवरात्रि महाशिवरात्रि मनाएंगे वहीं महादेव, जहां हमारे महादेव वजू खाने में निकले हैं, जहां पे उन्होंने वजू खाने के अंदर छुपा कर जो वहां पर वो कुल्ल्या जैसा कार्य कर रहे हैं। अरे अपने आप को कैसे हमारे सामने लाओगे? आपने इतने वर्षों तक हमारे महादेव को एक वजू खाने में रखा, बताइए क्या था वजू खाना? साबित थोड़ी ना हुआ कोर्ट से, वो तो कह रहे हैं कि फव्वारा है, बहुत पहले से बना हुआ था, आप लोग जबरदस्ती उसको शिवलिंग बनाने में लगे। अरे नहीं भाई साहब, ये टोपी पहनाने वाले लोग एक दूसरे को टोपी पहनाते पहनाते मुस्लिम बने, वहाँ रेगिस्तान से दौड़ते दौड़ते भारत में आए, यहाँ भी टोपियाँ ही पहनाते रहे और उसके बाद हमारे मंदिरों के अस्तित्व पे भी अपनी टोपियाँ ही पहनाते रहे। आप केवल काशी की बात क्यों करते हो? मथुरा की करो। दिल्ली का कुतुब मीनार आप बताओ ना, 27 जैन मंदिरों को तोड़ के बनाया गया था, बताइए ना। लिखा हुआ भी है भाई कुतुबुद्दीन ऐबक ने क्या करा था? 27 मंदिरों के अवशेषों से बनाया है। एक एक जगह को हम लेंगे, क्योंकि जहाँ जहाँ आप एक भी ऐसी पूरे भारत के अंदर एक भी ऐसी मस्जिद बता दीजिए जो इन्होंने खरीद के ज़मीन बनाई हो, बताइए। या वहाँ से रेगिस्तान से लेके आए थे ये ज़मीन, बताइए मस्जिदों के लिए। ये कहीं से कुछ नहीं लाए, इन्होंने केवल सनातन के ऊपर आघात किया, हमारी बहन बेटियों के साथ बर्बरता करी, हमारी सनातन संस्कृति को तोड़ने का, नष्ट करने का कार्य किया। उसी का साक्ष्य काशी है। और काशी को तो कोई अंधा भी स्पर्श करके बता देगा कि काशी की परिस्थिति और स्थिति क्या है। क्या वास्तविकता में वो वही है जो वो बता रहे हैं? क्योंकि वो है ही नहीं। अमित भाई, पहले जब लोग ये कहते थे कि काशी जो है वहाँ पर किसी भी तरह की मस्जिद ये नहीं है, ज्ञानवापी जो है वो मंदिर है और उसके सबूत निकलेंगे, आप चाहे सर्वे करा के दिखा लो। तो वो लोग कहते थे सर्वे कराने की जरूरत नहीं है, हमारी मस्जिद तो बहुत पहले की बनी हुई है, औरंगजेब से भी पुरानी मस्जिद है ये। लेकिन जब उसके सर्वेक्षण हुआ और सिर्फ ऊपर की परतें ही सिर्फ उतारनी चालू की तो इतने सबूत बाहर आए कि एएसआई की 800 पन्नों के आसपास की रिपोर्ट जो है वो सबमिट हुई। आपने वो तस्वीरें देखी क्या जिसमें श्री राम लिखा हुआ, राम लिखा हुआ पत्थर जो है सामने आ रहा है? ज्ञानवापी की जो है शिवलिंग, उसके अंदर से शिवलिंग के निचले जो आकार होता है वो वहाँ से सामने आ रहा है। इस तरीके की गणेश जी की मूर्तियाँ निकल रही हैं। तो आपको लग रहा है अगर और सर्वे होगा और ज़्यादा खुदाई होगी तो बड़े सबूत और बड़ी चीज़ें जो उन्होंने दबाई है नीचे वो सामने आएंगी? देखिए, मैंने आपको थोड़ी देर पहले बताया कि सर्वे कराया ही इन्हीं अंधों के लिए जा रहा है, क्योंकि हमें तो मालूम है वो मंदिर है। सर्वे हो ही इन्हीं के लिए रहा है, इनके समाज की आंखें खोलने के लिए हो रहा है, जिस समाज को ये मदरसों में ज्ञान दे दे के ना गुमराह कर रहे हैं, अंधा बना रहे हैं। कि जो साक्षात दिखाई दे रहा है कि विशाल मंदिर के अवशेष के ऊपर ये गुम्बदें इन्होंने रख दी हैं, तो वो गुम्बद रख देने से तो वो नहीं बन जाएगा। सीधी सी बात है। आप एक बात बताइए, ये लोग सर्वे के लिए मना करते रहे, क्यों मना करते रहे? आप नहीं समझ सकते। जब इनके द्वारा मंदिरों के अवशेष उसी मंदिर परिसर के अंदर छुपाए गए हैं, कहीं चूना पोत दिया गया, कहीं छुपा दिए गए तहखाने के अंदर, वो सामने दुनिया के ना आ जाए और इनके पोल ना खुल जाए, इसीलिए तो ये डरते थे। आप बताइए ना, वजू खाने में जब पानी निकाला गया और पानी निकालने के बाद वजू खाने में आप बताइए ना क्या निकले हमारे महादेव। अगर ऐसी परिस्थिति अगर किसी और समुदाय के लिए अगर हमारे लोगों ने की होती तो ये तो सड़क पे कानून मानने वाले लोग हैं ना, सड़क पे अपना कानून चलाने वाले। हिंदू तो न्याय के लिए कोर्ट में धक्के खा रहा है। जैसे राम मंदिर के लिए हमने न्याय के लिए बिल्कुल एक पूरी न्यायिक प्रक्रिया से गुजरे हैं, सुप्रीम कोर्ट के माननीय 5 जजों की बेंच ने फैसला सुनाया, उसी प्रकार आज माँ गौरी श्रृंगार गौरी के लिए पूजा के लिए हमें कोर्ट के द्वारा रास्ता हुआ। अगर ऐसा ही कुछ इनके किसी के लिए किसी और ने कर दिया होता है, ये नारे तक लगाने शुरू कर देते। आप खुद सोचिए ना कि अगर देश के अंदर हमारी संस्कृति को आघात किया जा रहा तो हिंदू कहाँ जाएगा? कोर्ट में। अगर नुपुर शर्मा जैसी बहन हो या टाइगर राजा सिंह जैसे हमारे भाई हों और लगातार इनके द्वारा हमारी धर्म संस्कृति को आघात किया जाए, चाहे शब्दों के द्वारा किया जाए, अगर उसका जरा सा भी जवाब दिया जाए तो ये सड़कों पे आ जाते हैं। तो अब ये भारत के अंदर संविधान और कानून की बात नहीं करते, तब तो ये सरिया और भीड़ तंत्र के नाम पर लोगों को डराने का काम करते हैं। तो अब ये भारत बदल चुका है, ये अब कांग्रेस का भारत नहीं है,
ये भारत नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में आगे बढ़ रहा भारत है, सनातन की ओर बढ़ रहा है। और जिसको लगता हो कि तुम्हारे अब्बा और बब्बा बना के गए हो तो कागज ला के दिखाओ, फिर एक बार देखेंगे हम तुम्हारे साक्ष्य, कौन से तुम्हारे अब्बा और बब्बा बना के गए थे, देखेंगे, बताओ। वो कह रहे हैं कि जो कागज आप दिखा रहे हो बार बार और कह रहे हो कि मूर्तियां वहां से निकली, इस तरीके की निकली हैं, ये सिर्फ जो है एएसआई की रिपोर्ट को हम मानते नहीं है। एएसआई जो है हिंदुओं के लिए काम करती है, ओवैसी ने भी ये कहा है। और बोला जो हिंदू मुस्लिम पक्षकार हैं, वकील हैं उनके, वो ये कह रहे हैं कि ये जो मूर्तियां हैं, मस्जिद में एक कमरा लेकर के किराएदार रहता था, वो मूर्ति बनाता था, उसी की मूर्तियां है, पुरानी कोई मूर्ति नहीं है। जबरदस्ती इसको आप लोग मंदिर बनाने में लगे हो। पत्रकार महोदय, अगर ये कह रहे हैं कि जबरदस्ती मूर्तियां रख दी गई हैं तो मंदिर प्रांगण में मस्जिद का नाम देखकर ये बहरूपी है जो जब से बैठे हुए ये मूर्तियां नहीं निकाल पाए वहां से, आज तक एक मूर्ति नहीं बाहर निकाल पाए। वो दीवारों पे चूना पोत पोत के वो कौन कर गया था, आप बताइए ना। वजू खाने के अंदर शिवलिंग को एक आकृति देकर गुमराह करने का कार्य किया इन्होंने हिंदुओं को, वो नहीं कुछ कर पाए ये लोग। हमारे नंदी बाबा बैठे हुए हैं, क्या नंदी बाबा को हिला पाए? अरे नंदी बाबा साक्षात महादेव की सुरक्षा में बैठे हैं वहाँ पर, और तुम हिलाने की बात कर रहे हो। मैं कह रहा हूँ अयोध्या, काशी, मथुरा और अभी 30,000 और बाकी दे दो बड़े प्यार से। वो कहना, पर वो लोग कह रहे हैं कि भाईचारा तो आप लोग खराब करने की कोशिश कर रहे हो। राम मंदिर का भी जो है मामला हुआ, इतनी अच्छे से पूरा इवेंट हो गया, हम लोगों ने कोई विरोध नहीं किया, कुछ नहीं किया, और अब आप फिर हमारे ज्ञानवापी पर भी आप आगे हमें मस्जिद में नमाज ही नहीं पढ़ने दे रहे हो। उसमें पत्रकार महोदय बेवकूफ़ समझ रहे हो क्या हिंदुस्तान के हिंदुओं को? इन्होंने कुछ नहीं करा, इनके बस की कुछ नहीं था करने का, करने को तो बहुत कुछ थे। ये इनके मन में था, मतलब बिल्कुल सब कुछ था, क्या नहीं था बताइए ना आप एक बात बताइए। बाबरी के ढांचे के लिए कोर्ट में कौन लड़ रहे थे, किसके वकील लड़ रहे थे, कौन पैरोकारी कर रहा था, कोई हिंदू कर रहा था क्या? ये मूर्खताओं वाली बात बंद करें। एक तरफ ये भाई बनते हैं और दूसरी तरफ ये कसाई बनकर हमला करते हैं। इनकी साफ स्पष्ट नीतियां हिंदुओं ने समझ ली है और सीधा अब चैलेंज है, पीछे हट जाओ। जो हमारे ऐतिहासिक साक्ष्य हैं हम उन्हें लेके रहेंगे, क्योंकि साफ स्पष्ट कहना है, हम अपने हर उस ऐतिहासिक साक्ष्य को लेंगे ही लेंगे जहां पर आपने टोपी पहनाने का कार्य किया है। आपको लग रहा है अब वक्त आ गया है कि ज्ञानवापी में नंदी महाराज की प्रतीक्षा खत्म होगी और महादेव का भव्य मंदिर बने? बिल्कुल वक्त आ गया है, ज्ञानवापी मंदिर पुनः भव्य रूप लेगा और महादेव के परम भक्त हमारे नंदी महाराज वहाँ बैठे हैं, उनकी प्रतीक्षा अब जल पूर्ण होगी। क्योंकि अब ये इस दौर की काशी का सबसे आखिरी युद्ध हमारा चल रहा है, आखिरी दौर का बिल्कुल आखिरी प्रहार है और वो होके रहेगा और काशी को कोई नहीं रोक पाएगा। मैं खुद कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, जितने हो तुम आ जाओ, आ जाओ, जितनी चाहे बैरिस्टर वकील अपने ओवैसी तक को ले आना, अगर वो रोक के दिखा दे, नहीं रोक पाएंगे। और ज़्यादा करोगे ताजमहल की ज़मीन भी ले लेंगे, हमारे बाप दादाओं की ताजमहल की ज़मीन पर कब्जा करके बनाया तेजो महल। तो मतलब काशी मथुरा पे ही सिर्फ रुकेंगे ही नहीं, आगे भी खुदाई चालू रहेगी? पूरा भारत का चप्पा चप्पा हमारा, और जहाँ कल खुदा है वहाँ अयोध्या तैयार हुई है, और जहाँ कल खोदेंगे वो काशी है, और जहाँ परसों खोदेंगे वो मथुरा बाकी है। सीधी सी बात है। तो ये रुकेंगे कहाँ फिर? आप ये सब खोदते रहेंगे क्या? जब तक भारत अखंड हिंदू राष्ट्र की ओर प्रबल नहीं हो जाएगा हमारी आने वाली पीढ़ी। देखिए, हम किसी को यहाँ से भगाने की बात नहीं कर रहे। भारत ही एक ऐसी भूमि है जहाँ पर मुसलमानों के सारे फिरके फल फूल रहे हैं। आप खुद सोचो ना, जिन मुस्लिमों के 72 फिरके होते हैं, सारे फिरके फल फूल रहे, सबकी मस्जिदें बनी हुई हैं, लेकिन ये कौन सी मस्जिदें हैं जो हमारे धार्मिक स्थलों को तोड़ के बनाई गई थी? ये तो वापस लिया जाएगा। स्पष्ट कहना, जिसको बुरा लगता हो पाकिस्तान चला जाओ, और जिसको ठीक लगता हो, जैसे अपने भाइयों के लिए चुप रहते हो। पाकिस्तान क्यों चले जाएंगे? हमारा देश है, हमने लड़ाई लड़ी इस देश के लिए, हम क्यों पाकिस्तान चले जाएंगे? पाकिस्तान इसलिए भेज रहा हूँ कि हमने यहाँ से पूरा सिस्टम बनाने के बाद पाकिस्तान से भी अपने मंदिरों को आज़ाद करवाना है, पाकिस्तान से भी कराना है। जब तक ये वहाँ जंगाएंगे ना जाके पाकिस्तानियों को, क्योंकि अभी तो वहाँ पे कश्मीर मांगते मांगते अब आटा मांगने लग गया, तो आटा के भाई वाले जो हमारे यहाँ है ना, क्योंकि ये भी आटा ही मांगेंगे, क्योंकि आज तक इन्होंने भाईचारे में आज तक भाइयों वाला कार्य नहीं किया। और भाइयों वाला अगर कार्य किया होता तो हमें अयोध्या के लिए कार सेवा ना करनी होती, अपने भाइयों का बलिदान ना देना पड़ता, और अगर इन्होंने भाईचारा निभाया होता तो काशी कब की हमारी मथुरा और आज़ाद हो जाती है। लग रहा है अयोध्या वाले मामले के बाद कम से कम उनको अब सीख लेनी चाहिए और अब भाईचारे की बड़ी मिसाल पेश करने का समय है, सबसे बड़ा, जब सबूत भी सामने है। देखिए, बिल्कुल सीख लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी चाहिए। पहले की जब सरकारें भी नहीं थी तब हमने फोड़ दी थी, ढांचे को उड़ा दिया था, और अब
हमारा समाज जागरूक है। पहले की घुट्टी सेकुलरता के नाम पर हमारे समाज को सुलाने का कार्य कांग्रेस ने किया, लेकिन हमने फिर भी कार सेवा करके अपने प्रभु श्री राम लला की घर वापसी कराई है। लेकिन अब फिर हमारा पूरा देश सनातनी जाग चुका है। क्यों? हम अंधे नहीं हैं, हम मदरसों में नहीं पढ़ते हैं, हम मदरसे के ज्ञान पे नहीं चल रहे हैं, हम चल रहे हैं विज्ञान और अपने वेद पुराण। जहां हमारे वेद पुराण बता रहे हैं हम मंदिर वहीं बनाएंगे, चाहे वो काशी का हो, चाहे मथुरा का हो, चाहे कहीं का भी हो। जहां जहां हमारे वेद पुराण बताएंगे हम मंदिर वहीं बनाएंगे। किसी की क्षमता नहीं है जो रोक ले। अयोध्या तो जो है वो हो गया, अयोध्या में हमने आप लोगों को बनाने दिया, जैसे भी वो चीज़ें हो गई, पर यहाँ पे तो वर्शिप एक्ट कानून लगा हुआ है ना, दूसरी जगह कैसे बना दोगे? हमारे मुसलमानों के लिए एक पास कानून है, कोर्ट जाएंगे, आपका कोई वहाँ पर दूसरी जगह बना ही नहीं सकता। देखिए, वर्शिप एक्ट उस समय की सरकारों ने बनाया था, इस समय की सरकारें उस वर्शिप एक्ट को हटाने का भी कानून ले आएगी। समय है योगी और मोदी सरकार पे। बिल्कुल भरोसा है, बिल्कुल भरोसा है। जिस वर्शिप एक्ट की आड़ में हमारी पुरानी सनातन संस्कृति को छीनने का कार्य अगर कुछ लोग कर रहे हैं ना, तो वो हमें स्वीकार नहीं है। किससे पूछ के लगाया था वर्शिप एक्ट? हमारी धरोहर और हमारी ही धरोहर को हमसे ही हमारे बच्चों को दूर करने के लिए वर्शिप एक्ट लगा दिया। क्यों लगाया? ये सरकारें जवाब अपने आप लेंगी, कानून बनेगा वर्शिप एक्ट को हटाने का भी। सुप्रीम कोर्ट भी इसमें संज्ञान ले लेगी आने वाले समय में। योगी जी जो है, योगी जी से को लेकर के कई लोग, मुसलमान समाज के लोग बाहर निकल के आ रहे हैं और ये कह रहे हैं कि योगी जी पे हमें भरोसा था। अभी तक हम लोग भी कहते थे योगी जी जो है मुसलमानों के लिए, हिंदुओं के लिए, सबके लिए काम कर रहे हैं, पर योगी जी तो मुख्यमंत्री हैं, संवैधानिक पद पर बैठे हैं, वो इस तरीके के स्टेटमेंट कैसे दे सकते हैं कि काशी में तो जो है कोई मस्जिद है ही नहीं, वो काशी में जो है वो ज्ञानवापी मंदिर है और उसके सबूत वहां पर सामने है, जबकि ऐसा ही की रिपोर्ट भी नहीं आई, तब भी मुख्यमंत्री बोल रहे हैं पद पे बैठ। ये बोल रहा है तो बुरा है। अगर कोई मुख्यमंत्री, अगर ऐसा मुख्यमंत्री है जो सच ही नहीं बोल सकता, तो ऐसे मुख्यमंत्री, ऐसी गद्दी पे सच्चा आदमी बिठाना है ना, तो उस व्यक्ति ने, हमारे योगी आदित्यनाथ जी ने सच बोला है। अगर सच बोलना हमारे देश में अपराध है तो ऐसा कानून लागू करो ना संविधान के अंदर। तो कोर्ट से साबित होगा ना। योगी जी को कैसे पता कि ज्ञानवापी वहां पर है, मस्जिद है कि मंदिर है? अपने बाप की, अपने पूर्वजों की ना सबको पता रहती है। पत्रकार साहब, आपको भी पता रहेगी, और जो वहाँ पर स्टेटमेंट, जो वहाँ पर कोर्ट में जज बैठा उसे ही पता रहती है। हमारे पूर्वज को ने सब पता है सबको, लेकिन ये भाईचारे में ना चारा बना करके रख दिया। आज तकरीबन बीजेपी में जो गद्दियों पे तकरीबन लोग बैठे हैं ना, 50% बोलूंगा, मैं भी 100% नहीं बोलूंगा भाई साहब, मैं भी कोई बिल्कुल अंधभक्त वाली बात नहीं है भाई साहब। तो वहाँ पर सच बोलने वाले बैठे हैं और छाट के ले जा रहा है। अब तो मुहिम बीजेपी की ऐसी है कि अपने इलाके के बड़े धुरंधर पैसे वाले नहीं, अपने एरिया के किसी मंदिर पुजारी जिसके पैर में चप्पल भी ना हो ना, जिस पुजारी के, ऐसा पुजारी लाओ, दलित लेकर आओ, शूद्र लेके आओ, ऐसे चाहे कितने भी लेके आओ, लेकिन सच्चा आदमी लाओ, सच्चे आदमी को कैंडिडेट बनाओ और जिताओ और उसे वो गद्दी दो। ऐसे लोगों की इस देश को जरूरत है, राम और कृष्ण की भूमि में। योगी जी ने जब इस तरीके के स्टेटमेंट दिए कि वहां पर ज्ञानवापी जो है मंदिर है, मस्जिद तो है ही नहीं, जबकि कोर्ट में कोई अभी फैसला नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ, तो उनको कभी ये नहीं लगा कि हमारा वोट बैंक खिसक जाएगा, मुसलमान हमें वोट नहीं देगा, इस तरीके का उनको डर नहीं है कुछ? तो वो तो मोदी जी को भी ऐसा डर होता। मोदी जी ने बहुत सारे डिसीजन लिए हैं। जब मोदी जी ने शपथ खाई थी ना, तो सबसे पहली बात बोली थी, आज भी अपने ना नेटे निकाल करके देख लेना, जिस दिन शपथ खाई थी उसी दिन बोले था सबसे पहले धारा 370 कश्मीर मुद्दा सबसे पहले। क्यों? वो भी डर जाते। फिर नोटबंदी, फिर सीए, बहुत सारे मुद्दे थे ना। मतलब कि ये अगर कांग्रेस भी अगर नोटबंदी सोचते ना, ये कांग्रेस, ये डरपोक कायर, तो इनकी रातों रात सरकारें खत्म हो जाती थी। लेकिन मोदी जी इस देश के भले के लिए सारे डिसीजन मजबूत ले रहे हैं और अपने जितने भी उन्होंने अपने कार्यकर्ता हैं, मुख्यमंत्री जैसे भी उतार रखे, वो भी मजबूत। बोलने से पहले सोचना नहीं है, जो सत्य वो बोल दो, उसका अंजाम क्या होगा वो सही आएगा। वोट का नहीं सोचना, चाहे देश और राष्ट्र के लिए जो बोलना पड़े, करना पड़े, कर दो। बिल्कुल बिल्कुल। जो अगर मेरे अगर देश की रक्षा सुरक्षा की बात आती है, तो क्या हिंदू की रक्षा सुरक्षा की बात आती है? क्या उसमें मुस्लिम नहीं रहता, सिख नहीं रहता, जैन नहीं रहता, बौद्ध नहीं रहता, सारे रहते ना? तो योगी जी ने ले दिया डिसीजन, भाई वहाँ पर मस्जिद नहीं थी तो नहीं थी यार। चीख चीख करके दीवारें बोलती, चीख चीख करके उस दीवार की जो आवाज़ है ना, वहाँ से जो आवाज़ें आती हैं भाई साहब, मैं बताऊँ, वो भारत के प्रत्येक सनातनियों कान तक आती है कि हाँ 6-6 इंची, देखा ना वो 6 इंची जब वहाँ से पलस्तर हटाया गया तो ब्रह्मा विष्णु महेश निकल आया भाई साहब। 6 इंची पलस्तर कर दिया इन लोगों ने। अरे आधा इंची कर देते, 1 इंची कर देते, 6 इंची। मतलब कि समझ आता है, अगर ये हमारे भाई हैं, अगर मेरे देश के मुस्लिम समाज, देखो कुछ ऐसे अच्छे मुसलमान आ गए जो निजामुद्दीन और जामा मस्जिद में दिवाली बनाई, पटाखे भी फोड़े, परसों भी वीडियो देख रहा था, पटाखे फोड़े। लेकिन ये कौन से वाले मुसलमान हैं?
जो कहते हैं हम ब्लैक डे बनाएंगे, हम खुश नहीं है, हम ये हमने बाबरी की तो सारत, यार बाबरी पहले अल्लाह की मस्जिद होती है, बाबर की मस्जिद कैसे होगी? 4 कंट्रियों में बाबर का नाम ले लेते तो मुकदमा दर्ज हो जाता है। उस बाबर का नाम लेकर के आप अपने धर्म को टारगेट कर रहे हो। इस देश के अंदर कितनी सारी कंट्रियों में ये लोग बदनाम हो चुके हैं। या तो वो कह रहे हैं हम सबूतों को मानेंगे नहीं, आप जो कह रहे हो ये तो इतना खोदा, इतने चीजें निकल आई, ये सब तो जो कह रहे हैं कि हमारा तो वहाँ पे किराएदार मस्जिद पे रहता था, उसने मूर्तियां बनाई थी, वही निकली हैं। ये वकील जो हिंदू पक्ष के हैं, विष्णु शंकर जैन और ये सब गुमराह करने की कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट में दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। सुनो, 11 फुट 3 इंची जमीन खोदी गई है वहां पर, ठीक है, कार्बन डेटिंग भी हुई है, सारी चीज़ें हुई है। 11 फुट 3 इंची तक वहाँ पर जो साक्ष्य होते हैं ना, कभी राजा महाराजा जो पहले जो, जैसे हम आज भी अगर मैं 50 गज का मकान अपना बनाऊंगा ना, को अमित भाई 50 गज का अमित भाई भी मकान बनाएंगे ना, तो वहाँ पर अपने सिक्के, चांदी का पैर जो भी रखते हैं, हाथी घोड़े, तो वो मंदिर के हिसाब से पुरानी तरीके से वो सब चीज़ें मिली हैं। ये फालतू की बातें हैं। मुसलमान पक्ष को भारत में अपनी छवि अच्छी करने के लिए इनको बढ़ चढ़ करके आनी चाहिए, और कोर्ट का फैसला कोर्ट में ना हो करके कहीं बड़े खुले मैदान में फैसला हो, वो भी बैठक करके कि ये जो आपकी चीज़ें, आप अपने कागज़ दिखाओ, हम अपने कागज़ दिखाते हैं। भाईचारे की मिसाल, भाईचारे की अब पेश करने का अब मौका है। ये इससे अच्छा मौका क्या आ सकता है? चलो अगर इन्होंने ये मौका भी खो दिया ना भाई सब कुछ ही महीनों में, तो फिर मथुरा वाला मौका है। सीधी बात, हाँ जी, सीधी बात। कृष्ण भगवान गए थे 5 गांव मांगने, नहीं दिया दुर्योधन ने, सब ले चला गया था। अभी भी कह रहा हूँ, ये 3 पे आ जाओ, मौका है, दे दो, नहीं तो 60,000 का एक हिसाब लेगा हिंदू, अगर नहीं माने तो। ये याद रखना। कह रहे हैं कि सिर्फ 3 पे ही नहीं रुकने वाले, 60,000 पूरे लेंगे। वो धीरे धीरे वो कुछ कागज ना योगी जी से मांग लिए थे, ठीक है जी, वो अपने मंदिर के कागज, तो योगी जी ने सारी मस्जिद और सारे मदरसों के कागज मांग लिए। टूट तो गई 48,000, भारत के अंदर 48,000 मस्जिद और मदरसे टूटे। क्यों टूटे? देखो मंदिर भी टूट रहे हैं, अवैध कब्जा करी जगह पे मंदिर भी टूट रहे हैं, वहाँ से मूर्तियाँ बाकायदा हटाई जा रही है। दिल्ली के अंदर 7 मंदिर भी टूटे, अभी पता लगा। 4 का तो पता था, 3 एक्स्ट्रा पता लगे, ठीक है। दुख होता है, मंदिर टूटता है, ऐसे दुख उनको भी होता होगा, लेकिन इस दुख को ना कंटिन्यू बना करके रखना। अगर तुम ऐसे झूठे भाईचारे में रहे, और ये कंटिन्यू बना रहेगा, क्योंकि देश का सनातन ही ना अपनी एक एक पाई सूद समेत, जैसे मेरे देश का कानून, अगर बैंक से लिया हुआ लोन, किसी से लिया हुआ पैसा मेरे देश का कानून दिलाता है ना, तो मेरे देश का कानून अब ढंग से ऑपरेट हो रहा है। क्योंकि पहले वो ऑपरेट हाथ वाले होने ही नहीं देते थे, पहले दबा के, डरा के, धमका के रखते थे, संविधान और आईपीसी को चलने ही नहीं देते थे। लेकिन अब जो गद्दी पे बैठा वो कह रहा है नहीं, जैसे संविधान बना के गए ना बाबा साहब अम्बेडकर साहब, वैसे ही ऑपरेट होगा। आईपीसी जैसी है वैसे ही ऑपरेट होगी। अगर कोई कमी है तो उसको बदलने का कार्य करेंगे हम लोग। एक लास्ट कमेंट सिर्फ कि क्या अब प्रतीक्षा जो इतने वर्षों की थी वो पूरी होगी? नंदी महाराज को महादेव के दर्शन होंगे? भाई मेरे को सपने में आया कि नंदी जी घुस गए और धड़ाम देने से वो जो ढांचा बनाया ना सब उड़ोगा। नंदी जी, हाँ, तो मेरे को तो सपने में आया, पर वो श्री राम जी की कसम खा रहा हूँ भाई। मैंने कोई फोटो देखी थी, तो नंदी जी यहाँ से घुसे, वो बड़े बड़े जो लोहे के ग्रिल व्रिल लगा रखे ना, सब तोड़ ताड़ करके, और वो जितने भी ढांचा था ना वो सब ढांचा रोड पे, और पता नहीं कौन हमारे भाई आए, जैसे कार सेवक वहाँ पहुँचे थे अयोध्या, ऐसे आए, और 15 मिनट में मैं कह रहा हूँ वहाँ पर ना ये भी नहीं मिल रही, और नंदी जी आके बैठ गए। सुबह पूछा गया भाई किसने करा, तो नंदी जी वहाँ हंस रहे थे। अभी भी मौका है, ध्यान रखना। जय श्री राम, जय गौ माता की, भारत माता की जय। बहुत बहुत धन्यवाद। तो देखिए अमित सिंह राठौर जो है और विजय भाई कट्टर हिंदू, इन तमाम लोगों से बात करी, इन लोगों ने साफ कहा है कि अभी मुस्लिम समाज के पास एक बड़ा मौका है। ये जो ज्ञानवापी मंदिर है, ये इसके सबूत सामने आ रहे हैं, एएसआई की रिपोर्ट सामने आ रही है। कोर्ट में इस मामले को ज़्यादा खींचने से अच्छा है कि आपस में मिलकर बैठ करके बैठकों के जरिए इसका समाधान निकाला जाए और हिंदू मुस्लिम भाईचारे की एक बड़ी मिसाल पेश करी जाए। आप जुड़े रहिए, देखते रहिए न्यूज़ टैंक। धन्यवाद, जय हिंद।